नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मनरेगा में अब 100 दिन का रोजगार ही नहीं बल्कि ग्रामीणों को पशुपालन व खेती के लिए भी आधारभूत ढांचा मुहैया कराया जाएगा। ग्रामीण मुर्गी और बकरी पालन के साथ खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए घर पर जैविक खाद भी बना सकेंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा से ग्रामीणों की आय बढ़ाने के कई नए कामों को मंजूरी दी। इसके लिए पंचायतों से कार्य योजना मांगी है। पशुपालन में जॉब कार्डधारी ग्रामीण मुर्गी या बकरी पालन करना चाहता है तो बकरी के लिए 75 वर्ग मीटर जमीन व 2.20 मीटर ऊंची दीवार से घिरा आश्रय स्थल बनाया जा सकता है। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल तकनीक के साथ जोड़कर किया जाए तो महंगाई के दौर में राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम उत्पाद के बढ़ते दामों के चलते सौर ऊर्जा एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अजमेर के एक पुलिस अधिकारी ने सौर ऊर्जा को 3 विकल्पों में इस्तेमाल कर आमजन को नवाचार की प्रेरणा दी है। अजमेर जिला पुलिस में सहायक उप निरीक्षक दुर्गेश सिंह जादौन और उनका परिवार बीते 10 माह से पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर हो चुका है। उनके अनुभव व बचत की राह को देख पड़ोस में 5-6 परिवारों ने भी सौर ऊर्जा का विकल्प चुना है। इस साल सोने चांदी के दामों में लगातार गिरावट के कारण सराफा बाजार में रौनक लौट आई है। पिछले 2 दिन में ही सोना 2300 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट चुका है। इसी तरह चांदी के भाव भी इन दिनों 6200 रुपये प्रति किलोग्राम उतर चुके हैं। सावों की मांग के बावजूद सोने चांदी के दामों में आई गिरावट ने सराफा बाजार की रौनक लौटा दी है। जनवरी में सोने चांदी के दामों में आई ऐतिहासिक तेजी के बाद लोगों ने सराफा बाजार से दूरी बना ली थी। सराफा कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि हॉलमार्क से ग्राहकों की आभूषणों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ गई है। कॉलेज आयुक्तालय ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत इस बार 10,000 से ज़्यादा छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय किया है। इस बार योजना में कॉलेज आयुक्तालय, स्कूल शिक्षा, अल्पसंख्यक टीएडी, समाज कल्याण विभाग भी शामिल है। पिछले साल 3 ही विभाग थे और करीब 2000 छात्राओं को स्कूटी बांटी गई थी। कॉलेज आयुक्तालय का कहना है कि करीब 1 सप्ताह में स्थायी सूची जारी कर दी जाएगी। विभाग अगले साल से छात्राओं को स्कूटी के लिए ई वाउचर देने की तैयारी कर रहा है। छात्राओं को ये ई वाउचर मोबाइल पर मैसेज या अन्य माध्यम से मिलेंगे। छात्राएं कंपनी में जाकर उसे स्कैन करवाकर स्कूटी ले सकेंगी। भीषण गर्मी के बावजूद इस बार थार में कैर सांगरी के बाद अब जालों पर पीलू की बहार आई हुई है। पीलू को मारवाड़ी अंगूर के रूप में भी जाना जाता है। जाल वृक्ष बाहुल्य गांव में रोजाना सुबह बच्चे, युवा और महिलाएं पीलू लेने के लिए जाते हैं। दिन में 3 से 4 घंटे तक पीलू को छाबड़ी में एकत्रित किया जाता है। पीलू इकट्ठा करने के लिए जाल के पेड़ पर चढ़कर काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कमर या गले में पतली रस्सी से लोटा बांधकर एक कर पीलू बिनकर लोटा भरते हैं। घंटों की मेहनत के बाद छाबड़ी और चरूड़ी में पीलू को भरा जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ता भेराराम भाकर बताते हैं कि पीलू खाने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। ये बाजार में 20 रुपये प्रति लोटा के हिसाब से बिक रहे हैं। कोविड के कारण चीन में लगी पाबंदियों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संकट गहरा गया है। हालात ये हो गए हैं कि कारोबारियों की डिमांड पूरी नहीं हो रही है। एडवांस पेमेंट जमा करने के बावजूद 2 माह तक ऑर्डर डिले करने की बात कही जा रही है। राजस्थान कंप्यूटर ट्रेड एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट सुग्रीव सिंह कारोही का कहना है कि कंप्यूटर से संबंधित पार्ट्स की शॉर्टेज चल रही है। प्रदेश में हर माह 3000 करोड़ से अधिक का कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेसरीज और नेटवर्किंग पार्ट्स का आयात होता है। 60 से 70% उपकरण चीन से इंपोर्ट होते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से उबरते ही जनजीवन तेजी से सामान्य हुआ, लेकिन रेलवे अब तक रियायतें बंद किए बैठा है। कोरोना के कारण ट्रेनें बंद हुई तो रेलवे ने यात्रियों को दे रियायतें बंद कर दी थी। अब 90% ट्रेनें चल पड़ी, मगर रेलवे ने बुजुर्गों सहित अन्य यात्रियों के लिए रियायतें बहाल नहीं की है। कोरोना से पहले ट्रेनों में टिकटों पर रेलवे 303 तरह की रियायतें दे रहा था। अब कैंसर, डीफ, डम, ब्लाइंड, मेंटल रिटायर्ड, दिव्यांगों को मिलाकर 115 तरह की छूट बहाल की है, लेकिन इनमें से 5 को छोड़ दें तो 110 रियायतों में लाभार्थी नहीं के बराबर हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के यात्री भार और फ्लाइट संचालन के आंकड़े जारी किए हैं। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट 15वें पायदान पर रहा है। एयर ट्रैफिक पैसेंजर रिपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या 30 लाख भी नहीं पहुंच सकी है। ये पटना और श्रीनगर जैसे छोटे एयरपोर्ट से भी पीछे रह गए हैं। दरअसल कोरोना वायरस महामारी ने एविएशन इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान किया है। इसका असर पिछले वित्त वर्ष में एविएशन सेक्टर पर दिखाई दिया। मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष में कोरोना के कारण जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसका बड़ा नुकसान देखने को मिला। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के 28 विषयों के कुल 6000 पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन 5 मई से कर सकेंगे।
अंतिम तिथि 4 जून तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य डिटेल के लिए वेबसाइट पर जारी विज्ञापन देखा जा सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि आईएनसी ने किसी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी है। धन्वंतरी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस पर ईएनसी की ओर से की गई कार्यवाही में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई स्टूडेंट इस कॉलेज में नर्सिंग करता है तो वो राजस्थान के बाहर नर्सिंग का काम करने के योग्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि स्टूडेंट नर्सिंग कर सकते हैं। ऐसे में स्टूडेंट के सामने सवाल ये खड़ा हो गया है कि वे क्या करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।